जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजा पीस प्लान का स्वागत क्या कर दिया। दोस्तों, पीएम मोदी के फैन हो गए नेतन्याहू, तुरंत कह दिया मैं जल्द दिल्ली के दौरे पर आने वाला हूं। जी हां, पाकिस्तान से लेकर तुर्की तक को तगड़ा संदेश देने वाला है इजराइल भारत का समझौता। बताएंगे नेतन्याहू के दिल्ली आने के क्या है मायने। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोशल मीडिया पोस्ट को अपने अकाउंट से शेयर कर दिया। दोस्तों, बताएंगे ट्रंप के भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद ये एक्शन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है दोस्तों दुनिया को। लेकिन इसमें जो गौर करने वाली बात है वो जानकर आप वाकई में चौंक जाएंगे कि ट्रंप ने आखिर ऐसा क्यों किया। तो वहीं दोस्तों, गाजा में सेना भेज पाकिस्तान दिखाना चाहता है चौधराहट, लेकिन शहबाज का ये फैसला जिन्ना के सिद्धांतों के खिलाफ है। दोस्तों, बताएंगे कैसे भारी बवाल मचने वाला है पाकिस्तान में। लोग क्या जिन्ना के खिलाफ ही बर्दाश्त करेंगे पाकिस्तान में। तो वहीं बताएंगे पीओके में जारी हिंसा के बीच एक बड़ी ही दुर्लभ और दिल दहला देने वाली खबर है दोस्तों, वो ये कि सरकार ने भीड़ पर बुलडोजर चलवा दिया। जी हां, गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंक दी सेना के कंटेनर। तो वहीं बताएंगे किसने धमकी दे दी कि वो पाकिस्तान के साथ पीओके के सभी एंट्री पॉइंट को बंद कर देंगे। एक भी एंट्री पॉइंट नहीं बचेगा कि पाकिस्तानी पीओके में प्रवेश कर सके। जी हां दोस्तों, इस खबर ने वाकई में भारत का ध्यान पीओके की तरफ खींच लिया है दोस्तों। साथ ही साथ एक से एक बेहतरीन खबर हम आपको आज बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि यूं ही अपने भारत को विश्व गुरु नहीं कहा जाता। अपना भारत वो देश है जो दुनिया को चला सकता है। तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू जी जल्द ही भारत का दौरा करने वाले हैं। दोस्तों, जल्द ही उनके भारत आने की उम्मीद है। आपको बता दें, उनकी ये भारत यात्रा 7 सालों में होने वाली है। 7 सालों में पहली उनकी यात्रा होगी। अंतिम बार नेतन्याहू जी साल 2018 में नई दिल्ली के दौरे पर आए थे। इजरायली मीडिया आउटलेट i24 न्यूज ने यह जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि अभी यात्रा की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करना है। भारत और इजराइल के बीच हाल के वर्षों में संबंध तेजी से गहरे हुए हैं। दोस्तों, ये खबर तब आई है आज जब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजा पीस प्लान का जमकर स्वागत किया, जिसके बाद इजराइल भारत का और ज्यादा फैन हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जमकर थैंक यू, धन्यवाद बोला गया इजरायलियों की तरफ से। और आज ये खबर आ गई है कि नेतन्याहू दिल्ली आने वाले हैं। नेतन्याहू की यह भारत यात्रा पाकिस्तान और तुर्की के लिए बहुत बड़ा संदेश है। दोस्तों, तुर्की मध्य पूर्व में इजराइल का सबसे रणनीतिक प्रतिद्वंदी है। कतर पर हमले के बाद तुर्की को भी इजराइल के हमले का डर सता रहा है। वहीं पाकिस्तान को इजराइल और भारत की दोस्ती का खौफ बना हुआ है। हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के दौरान तुर्की ने इस्लामाबाद को हथियार भेजे थे। बैरक्तार TB2 ड्रोन दिया था। पाकिस्तानी सेना ने तुर्की युद्ध के दौरान तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया था। वहीं इजराइल ने खुलकर भारत का साथ दिया था। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर हमले करने के लिए इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी का भारत दौरा ऐसे टाइम में, ऐसे समय में हो रहा है जब नेतन्याहू अंतरराष्ट्रीय यात्राओं से बच रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय बोले तो ICC ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर रखा है। 21 नवंबर 2024 को युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच के बाद ICC ने नेतन्याहू और इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बावजूद वो भारत के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू को भारत आने पर गिरफ्तारी का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, अब आप इमेजिन कीजिए, इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गाजा पीस प्लान का समर्थन किया, उधर नेतन्याहू ने दोस्ती निभाते हुए दिल्ली आने की बात कह दी, वो भी तब जबकि उनकी गिरफ्तारी कहीं भी किसी भी एयर क्षेत्र में हो सकती है। लेकिन तब भी वो भारत में अपने मित्र पीएम मोदी जी से मिलने आने वाले हैं और पाकिस्तान तुर्की को तगड़ा संदेश मिलने वाला है। दोस्तों, बेहतरीन और एक्सक्लूसिव जानकारी थी जो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दे दूसरी बड़ी खबर इसी से जुड़ी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गाजा पीस प्लान के समर्थन के स्वागत के लिए किए गए दोस्तों उस पोस्ट का अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट हैंडल से शेयर कर दिया। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गाजा में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए एक प्लान पेश किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के उस प्लान का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा था कि भारत गाजा में संघर्ष खत्म कराने के लिए व्यापक योजना की घोषणा का स्वागत करता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रुथ पर प्रधानमंत्री
मोदी जी का समर्थन वाला पोस्ट जस का तस शेयर कर दिया दोस्तों। प्रधानमंत्री मोदी का यह पोस्ट शेयर करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रुथ पर अपने तरीके से अपने तरफ से कुछ भी शब्द नहीं जोड़ा। ये चौंकाने वाली बात है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस पोस्ट को उठाकर सीधा अपने अकाउंट हैंडल से शेयर कर दिया। ट्रंप का यह पोस्ट ऐसे समय में सामने आया है जब व्हाइट हाउस गाजा शांति योजना के लिए वैश्विक स्तर पर समर्थन जुटाने के प्रयास में जुटा है। ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए अमेरिकी प्लान को अपने प्रशासन का सबसे साहसी कदम बताया है। प्रधानमंत्री मोदी जी का इस सोशल मीडिया पोस्ट को गाजा में संघर्ष खत्म कराने के लिए वॉशिंगटन के प्रयास को भारत के समर्थन की तरह भी देखा जा रहा है। इससे पहले ट्रंप ने प्लान का ऐलान करते हुए कहा था कि पूरे मध्य पूर्व को साइन कराना असंभव सा काम था, लेकिन ये हो गया। वहीं दोस्तों व्हाइट हाउस ने एक ऐसी तस्वीर शेयर की है जिसको ऐतिहासिक तस्वीर बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि फोन पकड़ रखा है ट्रंप ने और माफी मांगते हुए कॉल पर बैठे हुए हैं नेतन्याहू। दोस्तों जैसा कि आप सामने ये पिक्चर देख पा रहे हैं, व्हाइट हाउस का एक बड़ा सा हॉल है। राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अगल बगल बैठे हैं। ट्रंप प्रशासन के अहम चेहरे भी वहीं मौजूद है। ट्रंप के गोद में एक लैंडलाइन फोन है। इस फोन का रिसीवर नेतन्याहू के हाथ में है और वे कतर के प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस ने इस ऐतिहासिक तस्वीर को जारी किया है। दरअसल इस तस्वीर में नेतन्याहू किसी से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांग रहे थे। दोहा में हुए इजरायली हमले के लिए माफी मांग रहे थे दोस्तों, जिसको लेकर इस पिक्चर को ब्लैक एंड व्हाइट करके ऐतिहासिक बताया जा रहा है, हिस्टोरिक पिक्चर। तो वहीं आपको बता दे, गाजा में सेना भेज पाकिस्तान दिखाना चाहता है चौधराहट दोस्तों, लेकिन जिन्ना के इजराइल हेट का क्या होगा बता दें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पीस प्लान की घोषणा करते हुए कहा है कि इस प्लान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का 100% सपोर्ट हासिल है। उन्होंने कहा कि दोनों नेता शुरू से ही हमारे साथ थे। ट्रंप के इस बयान से पाकिस्तान को एक बार फिर से गलतफहमी हो गई है। पाकिस्तान को लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पर चौधराहट दिखाने का बड़ा मौका उसके पास है, इसलिए पाकिस्तान में अब यह चर्चा हो रही है कि गाजा में जिस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स की तैनाती होने जा रही है, क्या पाकिस्तान की सेना उसका हिस्सा बनेगी। दोस्तों पाकिस्तान का संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने इजराइल के निर्माण का कड़ा विरोध किया था। 1947 में जब संयुक्त राष्ट्र ने फलस्तीन विभाजन योजना को मंजूरी दी थी तो जिन्ना ने इसे अन्यायपूर्ण और फलस्तीनी अरबों के अधिकारों का उल्लंघन करार दिया था। उन्होंने तर्क दिया था कि यह योजना ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों का परिणाम था और मुस्लिम दुनिया के हितों के खिलाफ थी। लेकिन अब शहबाज शरीफ का ये फैसला जिन्ना के खिलाफ बताया जा रहा है दोस्तों, जिसके बाद कुछ पाकिस्तानियों में रोष दिखाई दे रहा है जो जमकर शहबाज शरीफ के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और जिन्ना का के फैसलों के अगेंस्ट बताया जा रहा है शहबाज शरीफ को। वहीं दोस्तों सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, पीओके में जारी हल्ला बोल, सरकार ने भीड़ पर चलवा दिया बुलडोजर, तो प्रदर्शनकारियों ने नदी में फेंक दिए सेना के कंटेनर। बता दे, हम जब भी दोस्तों कश्मीर की बात करते हैं तो इसके साथ ही वो हिस्सा भी याद आ जाता है जो पाकिस्तान के कब्जे में है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद कश्मीर कहता है और हालात ये है कि ये लोग सालों से शोषण, गरीबी और बुनियादी आवश्यकताओं के अभाव में जी रहे हैं। उन्होंने जब भी इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की, उन्हें दबाया गया, मारा गया और अपहरण हुए। इस वक्त पीओके में जो हो रहा है वो पहले से बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जो आग इतने सालों से दबी हुई थी वो भड़क चुकी है दोस्तों। हालात यह है कि प्रदर्शन के दूसरे दिन भी सेना और पुलिस के आगे लोगों ने झुकने से इनकार कर दिया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर दिखाई जा रही है। हम भी दोस्तों इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं। आप यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान की सरकार किसी भी मीडिया में इस खबर को नहीं आने दे रही है, लेकिन इतने मुश्किलातों के बाद भी कहीं ना कहीं से कोशिश करके खबरें बाहर आ ही जा रही हैं दोस्तों। किसी भी पाकिस्तानी मीडिया में इसके बारे में कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है, जबकि इलाके में इंटरनेट और आवाजाही के साधन हर तरीके से ठप कर दिए गए हैं। दोस्तों मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पाकिस्तानी सेना ने बड़े बड़े कंटेनर लगाए थे। प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ये कंटेनर लगाए गए थे, लेकिन गुस्साई भीड़ को ये हैवी कंटेनर भी रोक नहीं पाया। सोशल मीडिया पर सामने आ रही तस्वीरों और वीडियो में देखा जा सकता है कि लोगों ने किस तरीके से पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी करते हुए इसको नदी में फेंक दिया। दोस्तों चौंकाने वाली बात यह है कि इन प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने के बजाय सरकार अलग अलग पैतरे अपना रही है। दोस्तों प्रदर्शनकारियों के ऊपर भारी बुलडोजर चलाया गया, जहां भीड़ थी वहीं पर बुलडोजर को स्पीड में भगाया गया। दोस्तों हालांकि बुलडोजर चलने के बाद किसको क्या हुआ उसकी कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। जिस तरह भीड़ अपने मांगों को लेकर डटी हुई है उसके आगे पुलिस भी टिक नहीं पा रही है। हालांकि सोमवार को प्रदर्शनकारियों में से 3 लोगों की जानें जा चुकी है दोस्तों, वे रुकने को अभी तैयार नहीं है।
सोशल मीडिया पर लगातार ऐसी तस्वीरें आ रही है जिनमें सरकार लोगों पर ज्यादती कर रही है, लेकिन मीडिया में इस पर कवरेज बहुत कम किया जा रहा है। पीओके के लोगों में यहाँ तक कि रोष भर चुका है कि वो पाकिस्तान के साथ रहना ही नहीं चाहते। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पीओके की जनता अब हर हाल में भारत के साथ जुड़ना चाहती है। आपको बता दें, यूके पीएनपी के नेताओं ने यहाँ तक की धमकी दे दी है कि आने वाले समय में आंदोलन और ज्यादा तेज होगा, क्योंकि लोग अब सोशल मीडिया के जरिए जुड़ चुके हैं। यूके पीएनपी के नेता शौकत अली कश्मीरी ने धमकी दे दी है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बंद रहेगा और पाकिस्तान जाने वाले सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए जाएंगे। यूके पीएनपी के विदेश मामलों के प्रमुख जमील मकसूद ने सेना पर मासूम लोगों पर गोलियां चलाने का आरोप लगाया और कहा कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों को निशाना बनाया गया। तो ये हालत है दोस्तों पीओके की। और पीओके एक तरीके से आग में उबल रहा है और कभी भी कुछ भी हो सकता है दोस्तों। लेकिन एक चीज तो तय है, पाकिस्तान के हुक्मरानों के साथ पीओके की जनता खुश नहीं रहने वाली। ये बात आप भी गांठ बांध लीजिएगा दोस्तों, और आने वाले समय में जरूर देखिएगा कि पाकिस्तान माथा पीट लेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे दोस्तों? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तो यही है कि जब पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को सुविधाएं नहीं दे पा रहे तो वो पीओके की जनता को कहां से सुविधा देगा? ये तो ठीक वही वाली बात हो गई, घर में पड़े हैं लाले लेकिन बाहर बात हवाई जहाज की ही हो रही है। ये ठीक दोस्तों इसी तरीके से कुछ पाकिस्तान के लिए बैठता नजर आ रहा है। आपकी जो भी इस पर राय हो बताना मत भूलिएगा, लेकिन कमेंट में पीओके भारत से जुड़ना चाहिए कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा दोस्तों। और जो ऐसा चाहते हैं वो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां जिस खबर ने पाकिस्तान की फिर एक बार बड़ी पोल खोलकर रख दी। बता दें, पाकिस्तान आतंकवाद के मामले पर दुनिया के सामने कई बार बेनकाब हो चुका है, लेकिन दोस्तों फिर भी वो हरकतों से बाज नहीं आता। अब एक बार फिर पाकिस्तान के पाले हुए आतंकी ने दुनिया को काला सच बता ही दिया। आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के टॉप कमांडर और वैश्विक आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ने बीते रविवार को कैमरे के सामने बड़ा खुलासा कर दिया दोस्तों। उसने कह दिया कि पाकिस्तानी सेना, आतंकी और सरकार सब एक ही है। अब्दुल रऊफ ने खैबर पख्तूनख्वा के लोअर डीर इलाके में लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों को संबोधित किया। उसने अपने भाषण में कहा कि भारत ने जब मुजफ्फराबाद, मुरीद के बहावलपुर, कोटली में मरकजों पर मिसाइल दागी थी तो भारत को लगा था कि आतंकी मुजाहिदीन अलग है, सरकार अलग है और फौज अलग है, आतंकियों का नुकसान करेंगे। हालांकि जैसे ही रऊफ ने पाक सरकार, सेना और आतंकियों के बीच रिश्तों का खुलासा किया, वैसे ही कैमरा बंद करवा दिया गया दोस्तों। वो बोलता ही रह गया और कैमरा बंद करवा दिया, जिससे क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के हुक्मरान और ये आतंकवादी वाकई में एक ही है दोस्तों। इस खुलासे ने वाकई में हर किसी को चौंका दिया और फिर भारत के पास एक और नया सबूत जुट गया दोस्तों इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को घेरने का, उसकी बखिया उधेड़ने का। साथ ही साथ बता दें, वहीं पाकिस्तानी सांसद ने संसद में बड़ा कबूलनामा कर दिया कि बलूचिस्तान का बड़ा हिस्सा अब सेना के हाथ से निकल चुका है। बीएलए विद्रोही चला रहे हैं वहां पर अपनी सरकार। जी हां, पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों से देश की सरकार और सेना का नियंत्रण घट रहा है। दोनों सबूतों में कई ऐसे इलाके हैं जहां बीएलए और विद्रोही गुटों ने कब्जा कर लिया है। ये पाकिस्तान के सीनेटर कामरान मुर्तजा ने देश की संसद में स्वीकार किया है। संसद में बोलते हुए कामरान ने कहा कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पूरी तरह से विद्रोही ऑपरेट कर रहे हैं और सुरक्षा बल इन जगहों पर असहाय हैं। कामरान के इस भाषण को बलूच नेताओं और विद्रोहियों ने अपनी जीत की तरह पेश किया है। कामरान मुर्तजा ने संसद में बोलते हुए सवाल किया कि क्या सच में बलूचिस्तान में पाकिस्तान का शासन रह गया है? बलूचिस्तान की क्वेटा राजधानी में पाकिस्तानी सेना का नियंत्रण केवल 5 किलोमीटर के दायरे तक सिमट गया है। कोई भी पाकिस्तानी मंत्री, सांसद सड़क मार्ग से यात्रा नहीं कर सकता क्योंकि इन पर विद्रोही गुटों के लड़ाके कब्जा किए बैठे हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ हो या फिर आसिम मुनीर, उससे पाकिस्तान से संभल ही नहीं रहा है और दुनिया में अपनी झूठी तारीफ का डंका पीट रहा है। इसे ही कहते हैं किसी देश का खोखला होना। जी हाँ, पाकिस्तान वाकई में एक खोखला देश बन चुका है। नेक्स्ट खबर बता दें, आखिरकार घुटनों पर आ ही गया पाकिस्तान। पीसीबी चीफ ने भारत से मांगी माफी। एशिया कप ट्रॉफी पर कहा जो हुआ सो हुआ, अब अपनी ट्रॉफी लेकर जाओ। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी ने भारत से माफी मांग ली है दोस्तों। उन्होंने एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग में कहा है कि हमें अब नई शुरुआत करनी चाहिए। नकवी एशिया कप 2025 के फाइनल मैच के बाद ट्रॉफी अपने साथ लेकर चले गए थे। भारत ने इस मुकाबले में पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। नकवी अभी तक अकड़ दिखा रहे थे लेकिन अब झुक चुके हैं। उन्होंने ट्रॉफी वापसी को लेकर भी प्रतिक्रिया दे दी। उन्होंने कहा जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब हमें नई पहल करनी चाहिए। सूर्य कुमार यादव खुद आकर अपनी ट्रॉफी लेकर जाएं। आपको बता दें दोस्तों, पाकिस्तान में भी नकवी के इस्तीफे की मांग भारी मात्रा में उठी थी। पाकिस्तान की ओर से नकवी के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। पूर्व क्रिकेटर
शाहिद अफरीदी ने नकवी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें एक पद छोड़ देना चाहिए। नकवी पीसीबी चीफ होने के साथ साथ पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट के मुताबिक अफरीदी ने कहा कि नकवी को एक पद से इस्तीफा दे ही देना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट पर इस वक्त ध्यान देने की सख्त जरूरत है। साथ ही साथ दोस्तों ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।